मारूंगा। ये कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ की बात ही क्या है। तो मन चंचल है, जो श्लोक आपने कहा है पंडित जी इस मंच से, मन चंचल एकदम समझ में नहीं आ रहा। दोनों ओर से सेनाएं खड़ी, अब जरूरत है कि युद्ध हो। जब युद्ध की जरूरत है, वो देश का नौजवान के पैर कांप रहे हैं, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तब डांटते हैं। ये बलगा है, प्रतोद भी देते हैं और कहते क्लैप्यम ना आस्मगम, क्लीव मत बनो, मर्दों का काम है। क्लीव मत बनो, पद्धति क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। एक शिक्षक वहां भूमिका में कह रहा है कि मैं क्लीव न बनो, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्यागो। आज क्या है, अखबारों में निकल रहा, भारत में 90% से ऊपर लोग डिप्रेशन में ग्रस्त हैं, दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता के शिकार हैं। उसमें कुछ लोग ज्यादा, कितने लोग आप सोचिएगा, जाएंगे सो करके उठेंगे, जाएंगे ताला बंद करेंगे, आके सो जाएंगे, फिर जाएंगे तो ताला 4 बार हिलाएंगे, पता बंद भइल कि ना, फिर लौट के आएंगे, फिर जाके ताला हिलाएंगे। कुछ लोग आएंगे पेशाब करेंगे, लघुशंका, फिर जाएंगे, लगेगा कि अब लगा होगा। आप विश्वास करिए 90% लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता है। आज वो अर्जुन में दृष्टिगोचर हो रहा है। वो दुर्बलता, वो संदेश सनातन संदेश है जो कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। हर युग में, हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में वो सिद्धांत लागू होते हैं। और कहते हैं अर्जुन, जो पंडित जी ने कहा, कहता है कि आप कुछ भी समझा लें, इनको तो मार भी दूंगा, मान लीजिए भाई को मार दूं, लेकिन गुरु को कैसे मार सकता हूं। गुरु न हत्वा, गुरु को नहीं मार सकता। गुरु न हत्वा ही महानुभावान से यो भक्तुम भक्षन्ति हलोके हत्वार्थ कामांस गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान न चैत विभव कतरण्यो गरियो यद्वा जयन यदिवानो जययु याने हत्वा न जीजीविषाम अस्ते वस्तिका प्रमुखे धार्तराष्ट्र। यदि गुरु की हत्या करूंगा तो जिंदगी भर मुझे ऐसा लगेगा कि खून से सना हुआ भोजन कर रहा हूं। मैं सब कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। और वो नकारात्मक प्रतोद ऐसा काम किया कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और अंतिम उदाहरण दे रहा हूं कि उसने कहा कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव दीक्षा धर्म समूढ़ चेता, मुझे मूढ़ मान लीजिए, धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में, मेरी ड्यूटी के विषय में, मेरे कर्तव्यों के विषय में अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शिष्यस्ते हंसाधिमार्गं प्रपन्नम, एक शिष्य बन करके आपसे पूछता हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। और उसी के बाद जो पांडे जी का श्लोक का कहा, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवतरम तस्ताहम निगहं मन्ये वायो युसुदुस्तरम। जिस तरीके से हवा को रोकना कठिन है, उसी तरीके से इस मन को भी रोकना कठिन है। आपको सुंदर लग रहा होगा ये बात, लग रहा होगा कि सही कहा अर्जुन ने, बच्चों को भी लग रहा होगा कि बात सही कहा है अर्जुन ने। मन बड़ा चंचल है, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, किसी का मन पूजा पे, किसी का मन भूजा पे। भाई मन स्थिर नहीं है। मनोविज्ञान की पढ़ाई जब आरंभ हुई, पंडित जी मनोविज्ञान की पहली परिभाषा दिया लोगों ने, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो साइंस पढ़ें या ना पढ़ें, जब पूछा जाता है बच्चों से बताओ विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलता है किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान केवल उसी का अध्ययन कर सकता है जो सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, जिसमें कुछ मास हो, द्रव्यमान हो। विज्ञान पदार्थ का अध्ययन कर सकता है। कोई ये नहीं बता सकता कि ये आदमी ईमानदार है तो कितने किलो ईमानदार है, ये आदमी बेईमान है तो कितना लीटर बेईमान है। विज्ञान उसका नामांकन नहीं कर सकता। मन एक अमूर्त अवधारणा है, इसलिए इसको बदला गया बाद में चल के, वह मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर डाटा